वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सारे लोग ने जान रहे थे कि जो हिस्ट्री है वो हमने चैप्टर 3 पढ़ रहा था हिस्ट्री की, ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी लास्ट टॉपिक है जो आपकी कौन सी है, कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। देखो आपका लास्ट टॉपिक हमने इस वजह से बोल रहे हैं ना कि देखो इसके बाद जो है ना, मतलब इनके बाद वाली जो टॉपिक है इसी चैप्टर में, वो आपकी बोर्ड के अंदर में इवेल्युएशन नहीं होगी। इट मीन्स वहां से आपकी बोर्ड के अंदर में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर वो मिलेगी नहीं तो मेरे को पढ़ाने से फायदा क्या है, और आप लोग के ऊपर भी क्या होगा, बर्डन होगी। ठीक है, हाँ एक चीज हमने ये चीज कर दिया है, जो आपके इकोनॉमिक्स में जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड था उसके अंदर में भी हमने बहुत ज्यादा ही पढ़ा दिया है। बट उसमें भी क्या है, बस दो ही टॉपिक था, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, वो वाली बस दो ही चीज थी। ठीक है, तो ठीक है, हमने उसको जो है शॉर्ट में भी जो है कर देगा, ठीक है उसमें से। बट ठीक है, अब जो है वो अगर हमने बात किया इनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो देखो आपका ये जो होगा इस चैप्टर की ये आपकी लास्ट होगी, लास्ट टॉपिक होगी। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो गई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिलेबस सीबीएसई की जो है उसमें आपकी नेक्स्ट जो अगली होगी वो आपकी प्रिंट कल्चर होगी। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो आपका बोर्ड के अंदर में इवेल्युएशन नहीं होगा। तो जब होगा ही नहीं तो हिस्ट्री है क्यों पढ़ना, है ना। तो ऐसा भी बोरिंग लगता है होगा। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आपकी जो होगी इसके बाद जो होगी द एज ऑफ, सॉरी, प्रिंट कल्चर वाली जो है इसके बाद आपकी नेक्स्ट डे से आपका वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मेरे को लगता है ये आपका बेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि हमने कुछ कंप्लीट नहीं किया है, बस इतना ही तक आपको पढ़ना था। ठीक है, ये वाली टॉपिक जैसे ही खत्म होगा बस इतना तक ही आपको पढ़ना था। ठीक है, चलिए अब पहले इसको एंड करते हैं, उसके बाद और भी चीज़ें बात करते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हमने आपको बात करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले ना अगर आप देखोगे कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ठीक है, आपने क्या देखा सिंपल से समझो। आपने पिछले जो टॉपिक था ना उसमें आपने क्या देखा था, आपने पिछले टॉपिक में ये देखा था ना कि आपका जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, इट मीन्स फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स में, उसमें क्या होती थी, आपकी ट्रेड हुआ करती थी। इट मीन्स आप ऐसे समझ लो ना कि 15th सेंचुरी से पहले का टाइम, इट मीन्स वो आपको मिडिवल टाइम्स में हो जाएगी, या फिर अगर आप मान लो बीसी से पहले वाली समय, उस समय में ट्रेड हुआ करती थी। उस समय में रिलीजियस रिलीजियस चीज़ें आपकी इंटरमिक्सिंग हुई, नॉलेज आपकी इंटरचेंज हुई, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है, या फिर आपने देखा सिल्क रोड। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपका एग्जिस्ट किया करता था किस समय तक, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, इट मीन्स एंशियंट टाइम्स में। तो एंशियंट टाइम्स में क्या आपकी जो 7 कंटिनेंट है, क्या ये सारे 7 कंटिनेंट जाना गए, मतलब पता था? तो नहीं, बिल्कुल नहीं पता था, है ना। या फिर क्या सी रोड से कनेक्टिविटी थी इन सातों या आठों जो भी कॉन्टिनेंट है? ठीक है, अभी वैसे अगर आप देखोगे तो 8 कॉन्टिनेंट है, बट ठीक है। अगर हमने बात कर ली जैसे अमेरिका, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका की बात कर लें, तो क्या वहां से यूरोप की कनेक्टिविटी थी बाय सी? नहीं थी। ठीक है, तो खैर वो सब चीज़ें बाद में। तो उसी को अभी चीज़ें को समझते हैं। पहले के समय में क्या थी, बस एशिया और यूरोप और अफ्रीका, ये बस 3 कंटिनेंट जो थी वो आपकी क्या थी, ये थी। ठीक है, मतलब एक दूसरे से लिंक में थी, और लिंक में होंगी तो इसकी वजह से क्या होगी, वहाँ पे ट्रेड एंड बिजनेसेस फ्लरिश होगा। और जैसे ट्रेड एंड बिजनेस फ्लरिश होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो लोग हैं वो आपका आपस में मिलेंगे मिलेंगे इसकी वजह से क्या होगा, जो कहीं ना कहीं जो इंटरचेंज है ऑफ द कल्चर्स या फिर अदर थिंग्स की, वो भी आपकी होंगी। या फिर अगर हमने बात करी डिजीज की, तो यहाँ पे सारे लोग जो होगा इम्यून होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात करी, अभी क्या है, कोविड-19 से जो है वो सारे लोग, कोविड से सारे लोग इम्यून हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे लोग को आपका वो चीज़ें हो चुका है। और जो इस एक ऐसा मान लो ट्राइबल कम्युनिटी जो आपका मान लो जंगल में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अभी तक कोई नहीं, क्या वो इम्यून होंगे? मतलब क्या उनके अंदर इम्यूनिटी होगी कोविड की? नहीं होगी। ठीक है, तो खैर वही वैसा ही टाइप से इसमें आपको सीखना है। ठीक है, तो चलिए देखो आपका होता क्या है ना, सिंपल सा चीज़ों को समझना। देखो जैसे बात कर लिया कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट मतलब होती है वोन करना, है ना। और डिजीज, ठीक है, डिजीज वाली चीजें आपको देखनी है, और इसके बाद आपको देखनी है ट्रेड। ठीक है, अब देखो पहले हमने ट्रेड की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपका होता क्या है ना कि 15th एंड 16th सेंचुरी में, ठीक है, 15th एंड 16th सेंचुरी में आपकी क्या होगी, जो यूरोप है ना, जो आपकी क्या होती है, यूरोप जो है, यूरोप के अंदर में क्या हो रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही है। क्या हो रही है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही है। क्या हो रही है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही है। और जैसे ही आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, तो इसकी वजह से क्या होगी, न्यू टेक्निक्स निकली, है ना। और भी बहुत सारी आपकी
आपकी देखने को मिलता है, मतलब रिजल्ट्स आपको बहुत सारी आपकी देखने को मिलती है। बट ठीक है, अगर हमने बात करी न्यू टेक्निक्स निकली है ना, या फिर अगर हमने बात करी इसके बाद अगर आप देखोगे जो सीप है, ठीक है, या फिर अगर आप देखोगे तो जो सी रूट है, ये सारे लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो सी रूट है इनको इन लोगों ने क्या किया, एक्सेस किया। तो जिसके वजह से क्या होगा, आप देखोगे ना, जो आपका अमेरिका है या फिर आपकी ऐसी कोई भी कॉन्टिनेंट, ऐसी कोई भी कॉन्टिनेंट जो आपका कनेक्टेड नहीं था, या फिर अगर आप बोलो जो पता नहीं था, जो आपका कनेक्टेड नहीं था, या फिर अगर आप बोलो उनकी जो सी रूट थी, इनको इन लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया। इनको इन लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया। आप सिंपल से समझो ना, डिस्कवर करने का मतलब क्या है, जैसे आपने सिंपल से समझो ना, देखो आपका क्या था, कोलंबस थे, ठीक है, कोलंबस ने क्या कर लिया, अमेरिका के रास्ते खोज ली ना, खोजे थे ना, बाय मिस्टेक ही हो जाए बट ठीक है, उन्होंने खोजा ना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो अब है वहाँ पे अमेरिकन, मतलब उनको ये पता चला कि हाँ इस साइड क्या है, एक लार्ज वास्ट एरिया है जहाँ पे जो है अभी भी बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एट ए प्रेजेंट के समय में। ऐसा उन लोगों ने उस समय में, अगर आप देखोगे तो उन्होंने सर्च किया। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज आपकी वहाँ पे होंगी, तो अब ये लोग करेंगे क्या, सबसे पहले अब इन सारे लोग का मकसद क्या होगा, चलो वहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी सामान को वहाँ पे ट्रेड करना है, बेचना है वहाँ, ठीक है। तो सबसे पहला अपनी प्रॉफिट के लिए, चलो वहाँ पे हमने अपना जो है ये चीज़ को सेल कर लेंगे। तो फिर सेल क्या करेंगे, चलो वहाँ पे पहले देखते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हम सेल करने लायक हो सकते हैं, या फिर मेरे को वहाँ से क्या प्रॉफिट हो सकती है, क्या कौन सी रॉ मटेरियल जो होगी वहाँ से हमने अपने यूज के लिए ले सकते हैं। बट ठीक है, वही सारी चीज़ें वहाँ पे इन लोगों ने आपका ये करने का कोशिश करना शुरू कर दिया। इतना में कोई इशू नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता कि इतना में कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इतना समझ आई ना, ठीक है। तो अब होगा क्या, सिंपल से समझना, देखो अब सिंपल से समझना, ये डिस्कवर हो गई, सी रूट डिस्कवर हुई थी, इसकी वजह से क्या होगा, आप सिंपल से समझना, इसकी वजह से क्या होगा ना, आपकी जो होगी, इन लोगों ने आपका क्या करना शुरू करेंगे, ट्रेड, इनकी वजह से क्या होगा, ट्रेड करना शुरू करेंगे। अब देखिए, अब जैसे इन लोगों ने ना ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो अब ट्रेड, सिंपल से समझिएगा, ट्रेड जो होगी ना वो अच्छे से कब होगी, जब ये लोग चाहेंगे अदर कंट्री पे, अदर कंट्री के ऊपर ये लोग अपना क्या कर ले, कब्जा कर ले, मतलब कन्क्वेयर कर ले। सिंपल से समझना, अदर कंट्री पे क्या कर ले, कब्जा कर ले, इट मीन्स कन्क्वेयर कर ले, ठीक है। तो अब एक जो होगा, कन्क्वेयर कैसे होगा, तो एक तो होगा बाय मिलिट्री, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा अगर हमने यहाँ पे बात कर ली, जैसे अगर आप देखोगे तो एक डिजीज का भी तरीका लिया जा सकता है। आप सिंपल से समझो ना, अगर उतना भी नहीं समझ रहा है तो आप ऐसे समझो, देखो अब सी रूट आपने डिस्कवर किया, ठीक है। अब मान लो ना अमेरिका है एक साइड में, जस्ट फॉर एग्जांपल, चलो आपको ऐसे समझ में आएगा, मान लो ना ये आपका अमेरिका है और ये आपका क्या है, यूरोप है। चलो देखो, ये आपका यूरोप, ये आपका अमेरिका, ठीक है। ये मान लो ना लाखों साल से, लाखों ईयर से जो है ना, ये आपका मतलब कट ऑफ है, कट है, ठीक। अब छोड़ो ना, मतलब इट मीन्स अगर हमने बात कर ली, ये जो है एक दूसरे से यहाँ पे ये बिल्कुल रेस्ट ऑफ द दुनिया से आपका क्या है, कट है, ठीक है, मतलब यहाँ से ये लिंकेजेस नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन्होंने सी रूट का कर लिया, डिस्कवर कर लिया, और जैसे इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया, तो इसके वजह से क्या होगा, अब यूरोप वाले लोग जो हैं यहाँ पे आपका पीपल्स जो होंगे वो आएंगे, है ना, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो लोग हैं पीपल्स हैं, यहाँ पे भी पीपल्स होंगे। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब होगा क्या ना, ये जो यूरोप है यहाँ पे क्या हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो इसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है न्यू न्यू डिजीज देखने को मिलेगा। क्या होगा, न्यू न्यू यहाँ पे क्या होगा, न्यू डिजीज देखने को मिलेगी। जैसे एक एग्जाम्पल में दे रखा है आपको स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ना कि एक ऐसा करके कोई पर्सन है, दो तीन ऐसा पर्सन है, ठीक है, इनको क्या है, स्मॉल पॉक्स, ये लोग गए, ठीक है, स्मॉल पॉक्स इन लोगों को हो रखा है। अब ये चले गए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, और आपको पता है स्मॉल पॉक्स कितना जो है वो स्प्रेड तेजी से करते हैं। तो अब ये लोग क्या है, ये स्मॉल पॉक्स जो है आपका स्प्रेड हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, इन लोग के बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी है ही नहीं। तो इम्यूनिटी है नहीं, तो आपका क्या हो गया, इन लोग की जो डेथ हो गई, ये आपकी क्या होगी, मास लेवल की होगी। अब जब मास लेवल पे अब इनका डेथ होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगी कि ये जो कंट्रीज है, इनको ये लोग इजिली क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा भी आप समझ लो, समझ आई ना,
इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। अगर किसी भी मान लेते हैं ना, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री को मेरे को यहाँ पे कमजोर करनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक किसी भी कंट्री की मिलिट्री है, मेरे को उसको वीक करना है, तो क्या करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे जाके क्या है, एक अजीब सा बीमारी फैला दिया, वीकनेस कुछ भी का, जिसकी वजह से क्या होगा, मान लो सारी की सारी सैनिक, मैक्सिमम सैनिक लोग मारे गए, तो क्या होगा, वो कंट्री ऑलमोस्ट आपका वीक हो गया, तो आप इजिली क्या कर लो, आप उसको कैप्चर कर लोगे। सिंपल सा बात है। क्लियर है इतना? इतना समझ आया ना? तो हाँ, तो अब ये आपकी स्टोरी है, ठीक है। यूरोप में अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्पेन की, स्पेनिश की, और एक आपको मिलेगी पुर्तगीज। ये दो कंट्री थी जो कि आपको, आप अगर हमने बात करी, जो आपका इधर, मतलब आप बोलोगे अमेरिका के अंदर में ये सारे लोगों ने जाके कन्क्वेयर किए थे। इट मीन्स वहाँ पे जाकर के उन लोगों ने कब्जा किया था। अब वहाँ पे हुआ क्या, अब देखो, अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया है ना, फिर वहाँ पे स्लेब्स को उन्होंने ये करना शुरू किया। तो खैर वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है इन लोगों ने क्या कर लिया, काफी बड़े स्केल पे इन लोगों ने क्या कर लिया, जीत लिया था, ठीक है। इतना में कोई इशू नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके बाद, अब देखियो, इसके बाद ना अब आपका क्या होगा कि इसी तरीके से, अब देखिए सिंपल से समझिएगा, देखिए अब होता क्या है ना कि देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में यूरोप में अब इसी से आगे निकल रहे हैं, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा और मुश्किल से 2 मिनट की और टाइम लगेगी, ये टॉपिक आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो अब क्या होगा ना, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय है, ठीक है, उस समय यूरोप का पॉपुलेशन हाई है। ध्यान से फिर से, इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है, यूरोप की पॉपुलेशन हाई है ना। इसके अलावा वहाँ पे जो गंदगी है बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से होगा क्या, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसके वजह से होगा क्या, अब ये लोग जो है ना वो माइग्रेट करेंगे, ठीक है, अदर्स कंट्रीज में, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे अगर आप बात करें अमेरिकन की, ठीक है, तो जो अगर आप देखोगे ना नेटिव अमेरिकन, और अगर आप बात कर रहे हो यूरोप, जो वाइट अमेरिकन है, दोनों में डिफरेंस है। इट मीन्स जो अगर हमने बात कर ली, जैसे अगर आप बात कर रहे हो जो आपका ब्रिटेन वाले लोग हैं और वाइट अमेरिकन जो है, वो दोनों सेम है। इट मीन्स जो इंग्लैंड वाले लोग थे, जो आपका अमेरिका में जाके बस गए, तो वो आपके हो गए वाइट अमेरिकन, ठीक है। इतना में इतना इतना तो समझ आई ना? हम्म, अरे इतना क्लियर है? हम्म, तो यही चीजें आपकी यहाँ पे हुई थी, समझ में आई ना? जाकर के उन लोगों ने बचा और फिर वहाँ पे जो है अपनी जो ये है वो आपकी काम करनी शुरू कर दिया, ठीक है। इतना में कोई इशू नहीं। तो ऐसा ही आपका होता चला गया, और यहीं से आप देखोगे, ठीक है, अब यहीं से जो है वो आपकी देखोगे कि जो चाइना है, इनका इन्फ्लुएंस जो है वो आपका घटेगा इसी इसी जगह से। इट मीन्स देखो, एंशियंट टाइम्स में इंडिया और चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अब यूरोप का टाइम आने वाला है कब, मॉडर्न एरिया में, स्पेशली 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी के बाद। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इंडिया और जो चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो आपकी घटेगी, ठीक है। और अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यूरोपियन का भी, ठीक है। इतना में, अरे वो सिंपल से समझना, जैसे एक कहावत है ना आपका, अपना दिन आएगा, बस वही वाला चीज है। कभी चाइना इंडिया का था पहले, है ना, अब यूरोप का था, यूरोप अमेरिका का था, और आने वाले समय में फिर से इस 21st सेंचुरी में भी इंडिया चाइना का ही है, ठीक है। समझ में आया ना? तो खैर उसी तरीके से बस आप लोग भी मेहनत करें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यही है आपकी चीज़ें, ठीक है। जहाँ से आपकी अ, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब हमने देखो अभी टारगेटेड में मेरा क्या है ना, जो टारगेट इन द सेंस अगर हमने बात कर लिया, यहाँ पे ना जो आपकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, स्पेशली जो आप रिटन वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, 60 मार्क्स के आसपास का, ठीक है, तो वो हमने आपको कराने का कोशिश करेगा। 20 मार्क्स तो ठीक है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव तो आप खुद कर लोगे, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं से आपको हिंट्स करता चले जाएगा, ठीक है, उससे हो जाएगा। बट 60 मार्क्स अगर आप देखोगे तो 60 मार्क्स के हमने आपको क्वेश्चन करेगा, तो 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो है वो ऐसी कोई क्वेश्चन जो है वो आपकी बनेगी नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगी तो हमने उसको जो है जैसे पहले का किया करता था, वो लास्ट में हमने आपका फ्रेम करता चले जाएगा। हाँ, इस जगह से एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स के आसपास का या 3 मार्क्स के आसपास का, कि आपका किस तरीके से जो डिजीज है ना वो आपका हेल्प कर सकता है कंक्वेस्टिंग ऑफ एनी कंट्री। तो आप सिंपल से लिख सकते हैं कि उस जगह पे जो है
बहुत सारे लोग का डेथ हो जाएगा, या फिर मिलिट्री होगी वहाँ पे कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है, जिससे आप एक्सेसिव पावर बिना यूज किए हुए उस कंट्री को आप क्या कर सकते हो, कमज़ोर कर सकते हैं, सिंपल में, कोई सुने ना। तो आपकी ये चैप्टर आज खत्म होती है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज ये खत्म होती है चैप्टर। और हाँ, कुछ चीज़ें आपको, चलिए इसके लिए ना हमने आपको एक जस्ट इसी के बाद आपको जस्ट एक वीडियो मिल जाएगी अलग से, ठीक है, वो आपको अलग से एक वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक ना। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के जस्ट तुरंत आपके इस वीडियो के जस्ट तुरंत बाद आपकी वो वीडियो आएंगी, ठीक है, वो स्पेशल वीडियो रहेगी स्पेसिफिकली आपको इसी चीज़ के लिए, जस्ट अभी तुरंत आपका रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।